अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी बेटा, नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है उसमें सिलेबस आपका यूनिट नंबर 4 इंक्लूडेड है। 9th क्लास यूनिट नंबर 4। बेटा यूनिट नंबर 4 है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो एथिकल इश्यूज क्या होते हैं बेटा, हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। आजकल बेटा इंटरनेट का ज़माना है, तो इस प्रेजेंस ईरा के अंदर हम डाटा को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या हमारे साथ फ्रॉड हो सकते हैं, मिसयूजेस हो सकते हैं, या हम अपने डाटा को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो बेटा इस चैप्टर के अंदर वो क्या कहलाते हैं, टोटली एथिकल इश्यूज आर रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ठीक हो गया बेटा? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे बेटा इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि बेटा जब आपने अपनी कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि उसको आप स्टोर करते हैं कहीं पर कि कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है, महफूज रखना चाहते हैं, किसी दूसरे को पता ना चल सके, तो वो सारी की सारी चीज़ें बेटा क्या कहलाती हैं, कॉन्फिडेंशियल कहलाती हैं। ठीक है, तो बेटा हम उसको किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं? हम इसको सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वाले पॉइंट को हम बेटा सिक्योर करने के लिए कि अगर हमारे पास कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, क्या चीज़ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, और फॉर एग्जांपल वो आपका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कोई आपका हो सकता है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है या आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, उससे सिक्योरिटी कोड्स हैं वगैरह, तो वो अगर कोई बंदा आपको बेटा शेयर कर देता है या आपसे गलती से शेयर हो जाता है या कोई उसको चोरी कर लेता है, तो आपके बैंक के अंदर मौजूद सारे के सारे डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकते हैं, और आपका जो उसमें कैश पड़ा होता है बेटा उसको वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बेटा सबसे बड़ा जो है वो इसका नुकसान हो सकता है। और दूसरा आपकी जो कीमती इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी वो बंदा देख सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है, कॉपी कर सकता है, किसी दूसरे बंदे को बेच सकता है। नेक्स्ट बेटा फ्रॉड एंड मिसयूज है कि अगर बेटा आपका जो डाटा मौजूद है उसके पास, किसी भी कंपनी के पास, वो अगर आपके गलती से कहीं पर किसी दूसरे बंदे के हाथ लग जाता है तो क्या हो सकता है बेटा, उससे बेटा बहुत सारे जो है वो फ्रॉड्स और मिसयूजेस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक पासवर्ड है, कोई वेब पेज है, उससे रिलेवेंट अगर आपने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, तो वो पासवर्ड जो अगर किसी दूसरे को पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल आजकल वो फेसबुक ही है, अगर आपका एक फेसबुक पासवर्ड किसी दूसरे को पता चल जाता है, वो आपके सारे फ्रेंड्स को मैसेज भेज देता है, कुछ स्पैम मैसेज भेजता है, उनसे आपकी कीमती इंफॉर्मेशन ले लेता है कि यार मेरी कोई पुरानी पिक्चर्स पड़ी हैं वो मुझे दे दो, अच्छा हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मेरे पास गुम हो गए हैं वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बेटा जो आपकी सीक्रेट्स हो सकते हैं, उससे रेलेवेंट उससे पूछ के आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकते हैं, या उससे उसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले सकता है, या उससे कोई पैसे ले सकता है, कोई उसका अकाउंट नंबर ले सकता है। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी को कोई इनएप्रोप्रिएट जो है वो मैसेज भेजे, किसी को स्पैम कर दे या धमकियां दे दे। ठीक है, तो बेटा इस किस्म के बहुत सारे जो है वो फ्रॉड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास पेटेंट। जब आपके पास बेटा कोई आइडिया आता है, ठीक है, तो प्रेजेंट ईरा के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन ही बनाना चाह रहे हैं, आपके पास एक आइडिया है कि मैं ये जो है इस एक जड़ी बूटी से मैं एक बना सकता हूँ मेडिसिन, और वो इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करेगी, तो बेटा आपका जो आइडिया है ना, आप उस पर वर्किंग करने से पहले उसको क्या करवा देते हैं, पेटेंट करवा देते हैं। पेटेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने उसको महफूज कर लिया, वो अब आपके पास है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो गया, अब आप उसको बना सकते हैं। फिर अगर वो आपका कोई पेटेंट इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो उसके रेलेवेंट आपको क्या करेगा बेटा, पे करेगा। जब तक पे नहीं करेगा वो आपका आइडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना आपकी प्रोडक्ट जो आपके आइडिया से बनाई गई प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज बेटा आ जाती है इसमें कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है बेटा कि हम अपने डाटा को महफूज कर देते हैं। एक लॉ है जो कि हमारे बेटा डाटा को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ क्या होता है, जब बेटा हम एक कोई बुक लिखते हैं, फॉर एग्जांपल बुक है, सॉफ्टवेयर है, या आर्किटेक्चर का कोई डिजाइन है, बिल्डिंग के रेलेवेंट बनाते हैं, तो वो बेटा हम क्या करवाते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवा देते हैं कॉपीराइट
लॉ के तहत कि कोई दूसरा बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये मैंने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया है, इससे रेलेवेंट कोई दूसरा बंदा नहीं बना सकता। जैसे कि आप देखें मेडिसिन ही है, आप जाएं बहुत सारी मेडिसिन जो है वो बुखार के लिए इस्तेमाल हो रही है, पैनाडोल है, पैनाडोल एक्स्ट्रा है, पैरासीटामोल है वगैरह, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एक जैसी ऑलमोस्ट होती जाती हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, फिर हर एक को अलग अलग रजिस्टर्ड करवाती हैं कंपनीज, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा कॉपीराइट कहते हैं, ताकि वो कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल ना कर सके। या एक बंदा एक बुक लिखता है, तो दूसरा बंदा उसको कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश कर देता है, तो पैसे कमा लेते हैं। तो ये भी बेटा एक फ्रॉड है। इससे बचने के लिए भी कि ये डाटा मेरा है, मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ये क्या कहलाता है बेटा हमारे पास कॉपीराइट कहलाता है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट चीज है बेटा इसमें ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं बेटा, जब हम कहीं पर कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो जैसे कि कोई चीज आप टेंडर खरीदने जा रहे हैं, रोड की है, तो जो बोली लगानी है वो आपकी कितनी अमाउंट होगी, अगर किसी दूसरे को पता चल जाए तो वो उससे थोड़ा सा जो है वो बढ़ाकर वो टेंडर खरीद लेता है, तो आपका लॉस हो सकता है। इसी तरह बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप बैंक से कितने पैसे निकलवाते हैं, कितने जमा करवाते हैं, ये अगर किसी को पता चल जाए आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर को, तो बेटा उससे रेलेवेंट भी क्या कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है आपकी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड से कि ये किस किस जगह पर पैसे इन्वेस्ट हो रहे होंगे। फिर बेटा नेक्स्ट चीज आ जाती है कि अगर आपके ट्रेड सीक्रेट्स हैं कि आप किन कंपनीज के साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आपने उनका रिकॉर्ड रखा हुआ है कंप्यूटर्स के अंदर, तो वो भी अगर हैक हो जाता है बेटा उसके अंदर से भी डाटा को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड सीक्रेट्स को सिक्योर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लास्ट चीज बेटा इसमें है सबोटेज। सबोटेज क्या होता है कि बेटा हम जब इन चीजों में जो हमारे पास है आजकल प्रेजेंट टाइम के अंदर मौजूद है, इसमें बेटा शायद हम कोई एक आध चीज मिस कर गए हैं। उसको भी देखते हैं। सबोटेज की बात करते हैं बेटा। सबोटेज बेसिकली क्या होता है बेटा, जब हम आप कहीं पर बैठे होते हैं, जैसे कि आप अपने घर पर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा कहीं दूसरी जगह से बैठा हुआ ऑनलाइन आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके उसमें से डाटा को चोरी कर लेता है, जैसे कि हैकिंग होती है बेटा, तो वो आपका डाटा क्या कर लेता है, सबोटेज कर लेता है। ठीक है, वो आपके फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपका डाटा डिलीट कर देता है, ठीक है, या कॉपी कर देता है, या किसी को शेयर कर देता है, या पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर उसको डाल देता है। तो इस तरह से बेटा आपका क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। क्लियर बेटे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज आ जाती है सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। इसी टॉपिक का जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। तो इस टॉपिक से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। किस तरह से प्राइवेसी को सेफ गार्ड किया जा सकता है। आप बेटा मोस्टली देखते हैं कि हमारे रोड्स के ऊपर पहले लिखा हुआ होता है कैमरे की आंख देख रही है, फिर उसके बाद कैमरास लगे हुए होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, उनको बगैर लिख कर बता कर क्यों कैमरा लगाते हैं कि आगे स्पीड कैमरा है, तो वो बताया क्यों जाता है बेटा, वो इसलिए कि जो हमारी प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको सेफ गार्ड किया जा सके। हो सकता है आप कहीं पर ड्राइविंग के दौरान आप फैमिली के साथ हो और आपकी पिक्चर्स बन जाए जब आप केयरफुली ड्राइविंग ना कर रहे हो, और आप उसके रेलेवेंट जो है वो फील करें कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आगे जो है वो कैमरा लगा हुआ है और हमारी पिक्चर्स ले ली गई हैं, ये तो एक जो है वो अनमोरल चीज़ है। तो उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे सिक्योरिटी इदारे होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, इसको पहले मेंशन करते हैं कि आगे से आप अगर बेहतियाती करेंगे, स्पीड कैमरास मौजूद है वगैरह, तो आपकी क्या हो सकता है, पिक्चर्स बन सकती हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। तो इसलिए आप क्या करें, अपनी प्रिकॉशंस लें। तो दूसरा बेटा आप मोस्टली मॉल्स वगैरह में भी जाएंगे, वहाँ पर भी लिखा हुआ होता है कैमरे की आंख देख रही है, तो फिर कैमरास लगे हुए होते हैं बेटा, ताकि आप वहाँ पर भी क्या हो, केयरफुल रहें, आपकी कोई प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये बेटा क्या कहलाती है, सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। फिर बेटा नेक्स्ट चीज आ गई हमारे पास सिंपल एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन को हमने डिटेल में पढ़ा, तो बेटा हम उसको सिंपली क्या करेंगे, रिवाइज कर रहे हैं। एनक्रिप्ट कैसे करते हैं बेटा, हमने पहले जो पुरानी बुक थी बेटा उसको भी पूरा तकरीबन पढ़ा था, उसमें भी हमने एन्क्रिप्शन से रेलेवेंट 2-3 मेथड पढ़े हुए थे, जैसे एस्की कोड्स हैं।
हम डाटा को क्या कर देते थे बेटा कोड्स में, फिर उसको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो क्या कहलाती है बेटा इनक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है कि अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर डाटा को क्या कर दिया जाता है कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जिस बंदे को पता होता है सिर्फ वो उसी से रेलेवेंट क्या कर सकता है उसको डिकोड कर सकता है। उसके बाद EBCDIC आपने पढ़ा था, और इसी तरह बेटा हमने BCD पढ़ा था, वो जो बेटा पुरानी बुक के अंदर थे। अब नई बुक के अंदर आपके पास एन्क्रिप्शन से रेलेवेंट क्या चीज आ गई है बेटा, सीजर साइफर मेथड आ गया आपके पास। ठीक है, विनर्स मेथड आ गया। तो इसी तरह जो आपके पास मेथड है बेटा, ये आपके इस्तेमाल होते हैं डाटा को कन्वर्ट करने के लिए। इनक्रिप्शन बेसिकली बेटा हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम उसको डिफाइन करें तो ये होती है कि डाटा को, सिंपल डाटा को कन्वर्ट कर देना अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर क्या कहलाता है बेटा, इनक्रिप्शन कहलाता है। इनक्रिप्शन की बेटा इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर, हम देखेंगे डाटा को इनक्रिप्ट क्यों कर देते हैं, क्या फायदा हमें उस डाटा को इनक्रिप्ट करने का जो कि पढ़ा ही ना जा सकता हो। ठीक है, तो बेटा उसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स है। अगर आपने बेटा डाटा को प्रोटेक्ट किया हुआ है, इनक्रिप्ट किया हुआ है, तो हैकर उसको अगर स्टील भी कर लेता है तो उसको पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि उसमें लिखा हुआ क्या है, मैसेज क्या है, डाटा क्या है। तो इस तरह से आपका डाटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। अगर वो चोरी हो भी जाए तो कोई उसको समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन क्या रहती है, सिक्योर रहती है। फिर बेटा दूसरी चीज इसमें आ जाती है बेटा प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी। प्राइवेसी कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर आपने बेटा कोई आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपने इस तरह से सेव की है कि किसी दूसरे को पता ना चले, तो आप उसको क्या कर देते हैं, एन्क्रिप्ट कर देते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा उसको देख भी रहा हो उस डाटा को, तो उसको समझ ही नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, उसको क्या करता है, समझता है कि ये कोई फजूल चीज़ है, उसको स्किप कर देता है। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप उसको सिक्योर रखना चाहते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, उसको किसी इंक्रिप्शन मेथड के थ्रू क्या कर देते हैं, एन्क्रिप्ट कर देते हैं ताकि वो सिक्योर रहे। लास्ट बेटा प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। अगर बेटा आप यहाँ से डाटा किसी दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं, तो हो सकता है वो रास्ते में कई जगहों पर से सिक्योरिटी जो है वो उनसे होकर गुजरे, और हो सकता है कि आपके डाटा को चेक किया जाए या उसको रीड कर लिया जाए या उसको कॉपी कर लिया जाए, तो आपका जो इंफॉर्मेशन है या डाटा है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहता, वो बहुत सारी जगहों पर लीक हो जाता है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप क्या करते हैं बेटा, उस डाटा को एन्क्रिप्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, और फिर एन्क्रिप्शन के साथ बेटा डिक्रिप्टिव कीज होती हैं या टेक्स्ट होते हैं बेटा, हम उनको इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, दोबारा से डाटा को ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जब डाटा जाता है तो बेटा वो क्या रहता है, सिक्योर रहता है। फिर बेटा इसमें प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस डिवाइसेस हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली चीज है वो है सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स है। तो सब्स्टिट्यूशनल साइफर मेथड क्या होता है बेटा, ये हम कोई डाटा को हमने इसको पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल इसमें ऐड कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल साइफर मेथड क्या होता है। बेटा आपने सब्स्टिट्यूशन की थी कि अगर 3 डिजिट सीजर साइफर मेथड की बात कर लेते हैं बेटा, इसमें अगर हम बात करते हैं कि अगर 3 डिजिट्स है तो वो अगर स्टार्ट कहाँ से होगी, अगर A B C D E F G कंप्लीट आगे तो C, तो बेटा जो 3 डिजिट्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर D E F G। तो बेटा अगर हमने इसमें से कोई ऐसा वर्ड लिखना है, अगर हमारे पास जो कोड है वो है ABF, ठीक है। अगर हमने किसी को एक कोड भेजना है, फॉर एग्जांपल BF किसी को आप भेजना चाह रहे हैं, तो अगर हम उसको सीजर साइफर मेथड में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, EI। तो कन्वर्ट किसमें होगा, E और I में। तो जो बंदा इसको देख ही नहीं रहा, वो इसको देख रहा है, उसको समझ नहीं आती कि ये क्या चीज लिखी हुई है, जब वो उस ओरिजिनल कोड को समझता ही नहीं है या उसके पास वो की नहीं मौजूद या उसको मेथड नहीं पता कि कौन से एन्क्रिप्शन मेथड के थ्रू इसको कन्वर्ट किया गया है, तो बेटा आपका डाटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। तो हमने सीजर साइफर मेथड के अंदर ये दोनों मेथड पढ़े हुए थे, 3 डिजिट्स सब्स्टिट्यूशनल मेथड भी और 5 डिजिट सब्स्टिट्यूशनल मेथड बेटा।
तो थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल इसलिए ऐड की है ताकि आपका रिफ्रेश हो जाए। तो नेक्स्ट चीज बेटा इसमें वेगलर साइफर मेथड है बेटा। वेगलर साइफर मेथड के अंदर भी हमने वो पढ़ा हुआ बेटा कि अपर रॉ होती हैं वो ए बी सी सो ऑन अप टू जी होती हैं, फिर इसी तरह इस तरह बी बी सी डी अप टू जी होती हैं, और इधर जो है बेटा फिर नेक्स्ट 1 बाय 1 डिजिट्स करके क्या होती जाती है वो मूव करता है। हम भी बेटा उसको पूरे को यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, सिंपली आप लोगों को मेथड समझाया हुआ है कि हमारे पास जो है वो दो चीजें मौजूद होती हैं, एक टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल इसमें जो बुक में एग्जांपल दिया है वो है पाकिस्तान, और उसकी की क्या बेटा जिंदा। तो बेटा इस वर्ड को इस की के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है कि p को 0 लाइन में देखकर क्या कहते हैं बेटा जो सेंटर में डिजिट आता है उसको लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम जनरली बेटा उसको कंसिडर कर लेते हैं वो C B D A X W J। ये बेटा इस तरह से हमारे पास कुछ जो है वो डिजिट्स आ जाते हैं जो कि हमारा इस वर्ड और इस की मदद से कन्वर्टेड डिजिट्स है। अगर ये कोड अगर किसी को भेजा जाए और उसको पता ही ना हो कि कौन सा वर्ड और कौन सी की है तो उसको बेटा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये डाटा कोई चोरी कर भी लेता है, किसी तरह से देख भी लिया जाता है, तो इसको समझना मुश्किल होता है कि क्या पैगाम भेजा गया है। बेटा इस तरह से आपका डाटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। क्लियर हुआ बेटा? तो नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है। प्राइवेसी तक हम पहुंच गए थे, सिंपल एन्क्रिप्शन साइफर मेथड्स हो गए। जी बेटा नेक्स्ट हमारे जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं उनमें से है बेटा एन्क्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड। जैसे बेटा एन्क्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड। जी बेटा डाटा को एन्क्रिप्शन की जाती है विद कीज एंड पासवर्ड। तो बेटा कीज और पासवर्ड का डिफरेंस तो हमें पहले से पता है कि कीज क्या होती है और पासवर्ड क्या होते हैं। की क्या होती है बेटा और पासवर्ड, कीज होती है हमने पढ़ा है एन्क्रिप्शन कीज पढ़ी है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर कि अगर ये जो हमारे पास वीबलेस बेटा मेथड था इसके अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान को हमने अकॉर्डिंग टू जिंदाबाद क्या किया था, कन्वर्ट किया था। तो उसमें एक टेक्स्ट और दूसरे क्या थे बेटा उसकी सब्स्टिट्यूशन की थी। तो बेटा की के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं डाटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। पासवर्ड बेसिकली क्या होता है बेटा, हमने हर एक चीज पर पासवर्ड आजकल लगाया होता है, मोबाइल देखें, कंप्यूटर देखें, पैटर्न्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारा क्या होता है डाटा को सिक्योर करने के लिए कि कोई उसको एक्सेस ना कर सके। लेकिन एन्क्रिप्शन क्या होती है बेटा कि डाटा को किसी अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कीज। कीज क्या होती है बेटा, डाटा को कन्वर्ट करने के लिए, एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज और उसको फिर डिक्रिप्ट करने के लिए भी उन्हीं कीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेटा डिफरेंस समझ आया। पासवर्ड क्या होते हैं बेटा, पासवर्ड क्या होता है कोई सा भी सिक्योरिटी कोड हो सकता है, लेकिन की क्या होती है बेटा डाटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए जो टेक्स्ट इस्तेमाल होता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, की कहते हैं। की को ऐसे पासवर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन पासवर्ड को ऐसे की इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ बेटा? फिर अगर हम एक पासवर्ड लगा रहे हैं, एक अच्छा पासवर्ड बेटा, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या उसकी क्या खूबियां होनी चाहिए बेटा कंपल्सरी? एक तो बेटा वो कम से कम हमारे पास 8 डिजिट्स होने चाहिए, एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। फिर
उसमें बेटा हम कोशिश करते हैं कि कुछ अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, हमारे पास क्या हो, अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो। फिर हम उसमें कोशिश करते हैं कि कोई एटलीस्ट अपर और लोअर जो है वो डिजिट्स का अल्फाबेट्स होने चाहिए दोनों, ताकि अगर कोई बंदा एबीसी के हिसाब से गेस भी कर लेता है, हमें टाइप करते हुए देख भी लेता है, तो कौन सा आपने कैपिटल या कौन सा स्मॉल रखा हुआ है वो उसको समझ ना आए। फिर बेटा मोस्ट जिसमें अगर आप अपने पासवर्ड को जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं तो हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डॉट कॉमा एटसेट्रा, ये चीजें हम इसमें बेटा क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो गेस करना मुश्किल हो जाए। अगर कोई हमारे लेटर्स को देख लेता है या नंबर्स को देख लेता है, तब भी उसको पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सी लोकेशन के अंदर जो है वो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर लगाया गया। क्लियर हुआ बेटा? तो लास्ट चीज हमारे जो है बेटा चैप्टर की वो है साइबर क्राइम। कौन सी चीज बेटा? साइबर क्राइम। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बेटा बहुत सारी चीजें आप लोगों को आजकल बताई जा रही है इंटरनेट के ऊपर भी। देखते हैं कि साइबर क्राइम में बेटा हमें क्या क्या चीजें करनी है। साइबर क्राइम पूरे टॉपिक बेटा तकरीबन करते हैं। साइबर क्राइम, तो बेटा साइबर क्राइम में सबसे पहली चीज को कहते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है बेटा? हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं एथिकल इश्यूज के अंदर। क्या होता है कि कोई बंदा आप जैसा बनकर, फॉर एग्जांपल आपकी एक फेसबुक आईडी है, तो आपका ही कोई दोस्त आपकी पिक्चर्स डाउनलोड कर लेता है और उन पिक्चर से आपका नाम इस्तेमाल करते हुए प्रोफाइल वगैरह लगाकर तो आपके बाकी दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज देता है, ठीक है? वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कंसिडर करते हैं कि ये तो आप ही हो, लेकिन वो कोई दूसरा बंदा होता है जो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह कॉपी कर लेता है या उनसे कोई डाटा आपका ले लेता है, ठीक है? वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो कोई समवन एल्स है, लेकिन वो क्या करता है बेटा, आपका डाटा आपके दोस्तों से और कोई कीमती इंफॉर्मेशन आपसे रेलेवेंट या कोई सभी जो अगर उसका कोई मैलिशियस पर्पस है तो उसके लिए वो डाटा को हासिल कर सकता है और आपको हार्म पहुंचा सकता है। नेक्स्ट चीज है इसमें ट्रांजैक्शनल फ्रॉड। ट्रांजैक्शनल फ्रॉड्स क्या होते हैं बेटा? साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा जो आने वाले फ्रॉड्स हैं उनमें ट्रांजैक्शनल फ्रॉड्स बहुत कॉमन होते हैं। क्यों? मोस्टली आप लोग ऑनलाइन कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं तो वो आपको कहते हैं कि ये इतने की है, आप ये दराज वगैरह जैसे बड़ी ऐप्स को भी देख लें तो आप कोई चीज और मंगवाते हैं, आपको भेज कोई और दी जाती है, ठीक है? फिर बाद में आप कंप्लेंट्स करते रहते हैं जिसका कोई भी आपको रिगार्ड नहीं मिलता। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं बेटा जहां पर आपको कहा जाता है कि आप पैसे भेजें, आपकी प्रोडक्ट भेज दी जाएगी। आप पैसे भेजते हैं तो वो प्रोडक्ट ही नहीं आती, ठीक है? वो एडवांस मनी फ्रॉड कहलाता है बेटा। तो आपने पैसे भी दे दिए और आपको कोई नाकारा चीज भी नहीं मिलती। फिर बेटा उसके अलावा भी फ्रॉड्स की कुछ बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शनल फ्रॉड्स में आप अगर कहीं पर कोई अपना जो है वो कार्ड स्वाइप करते हैं, क्रेडिट कार्ड, तो वो उसको कॉपी कर लेते हैं और उसी कार्ड्स के रेलेवेंट जो है वो डाटा उसको दोबारा इस्तेमाल करके कहीं से दूसरी जगह से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से भी आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो बेटा इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शनल फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं। तो इसलिए एक तो ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हुए एहतियात करें, दूसरा अपना जो कार्ड होते हैं एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहीं पर स्वाइप करते हुए भी एहतियात करें। और आजकल तो वैसे जो है वो फैसिलिटेशन कर दी गई है और एसएमएस के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है, लेकिन वो बेटा ट्रांजैक्शन के बाद पता चलता है जो जिसका कोई रिफंड नहीं होता। नेक्स्ट चीज है इसमें हैकिंग। हैकिंग क्या चीज होती है बेटा? हैकर्स वो पर्सन्स होते हैं बेटा जो कि नेगेटिव इंटेंशंस के साथ क्या करते हैं, किसी का डाटा कॉपी कर लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आप कहीं रिमोट लोकेशन पर बैठे हुए होते हैं और आपके डाटा को क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, ठीक है? आप मोस्टली देखते हैं कि ये फलां पर्सन का जो है वो डाटा वायरल हो गया है या फलां पर्सन जो है उसके जो है वो वीडियो लीक कर दी गई है, फलां के बैंक से जो है वो पैसे जो है वो चोरी कर लिए गए, फलां की जो है
को चोरी कर लिया जाता है रिमोटली, और इसमें बहुत से डिफरेंट किस्म के उनकी इंटेंशंस होती हैं। कुछ जो होते हैं बेटा पैसों के लिए कार्य होते हैं, कुछ कंपनियां लोगों को हायर करती हैं, उससे जो कम्पिटिटर्स होते हैं उनको डिफेम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, जो कि किस कैटेगरी में आती है बेटा, हैकिंग। हैकिंग बेसिकली क्या होते हैं बेटा, मैलिशियस यूजर्स जो होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं जिनके पास एडवांस प्रोग्रामिंग स्किल्स होते हैं और वो अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, तो बेटा वो क्या कहलाते हैं, हैकर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें जो चीज़ अगली है हमारे पास वो है पायरेसी। पायरेसी बेटा क्या होती है, हम पायरेसी को पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पायरेसी बेसिकली बेटा इलीगल कॉपीइंग होती है, वो सॉफ्टवेयर की हो सकती है, वो हमारी कोई बुक लिखी हुई है उसकी हो सकती है, या कोई आर्किटेक्चर है जिसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं किसी दूसरे के बनाए हुए को, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, पायरेसी कहलाती है। सॉफ्टवेयर पायरेसी कैसे होती है, जैसे कि बेटा अगर आपने बिल गेट्स ने बनाई है विंडोज, आप उसको ही डाटा को कॉपी करके और ब्लैंक्स जो होती है हमारे पास डीवीडीज, उनके ऊपर कॉपी कर करके सस्ते में बेचते जाते हैं, तो वो बेटा क्या कहलाएंगी, पायरेसी कहलाएंगी। इसी तरह मूवीज होती हैं, उनको भी जो है वो कॉपी किया जाता है इलीगल मीन्स के थ्रू, तो वो भी क्या कहलाती है, पायरेसी कहलाती है। ठीक है बेटे, मेरे ख्याल से इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बेटा इसकी एक्सरसाइज को रीड करने आपने, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मार्क करवाए हों बेटा आपको, कोई और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है बेटा, शॉर्ट सा सिलेबस है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और टेस्ट के लिए बेटा अच्छी प्रिपरेशन करिए। अल्लाह हाफ़िज़।